वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबल रिसेट के बारे में। आप बोलेंगे ग्लोबल रिसेट ये क्या है। जैसे हम लोग को पता है कि ट्रम्प ऑलरेडी इलेक्शन जो है यूएस में जीत गया है और ट्रम्प का जो टेकिंग सेरेमनी वो आ गया है, तो कुछ ही दिन में जो पूरा पावर है वो ट्रम्प के हाथ में आ जाएगा। और साथ ही साथ ये जो ट्रम्प का मतलब फ्यूचर जो प्लानिंग है वो हम लोग को ऑलरेडी दिखने लगा है। ट्रम्प अपने तरफ से डिफरेंट जो इंसिडेंट हो रहा है ग्लोबली, हर किसी में अपना इंटरफेरेंस जो है वो शो कर रहे हैं। साथ ही साथ एलन मस्क के साथ मिलकर ट्रंप ने एक अच्छी तरह से प्लानिंग करके रखा है कि जब उसके पास पूरा पावर आ जाएगा तो दुनिया कैसे वो चेंज करने का कोशिश करेगा। तो ये जो दुनिया चेंज होने वाला है, पहले जो देखते थे मतलब पहले जो पावर था वो जो बिडेन के या फिर जो बिडेन के जो मिनिस्ट्री है उनके हाथ में थे, और अभी जो उनके ओपोनेंट है ट्रंप के हाथ में जा रहा है। इसकी वजह से हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि ग्लोबली जो पावर है वो उसमें बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। कैसे चेंजेस आ रहा है एक एक करके मैंने बताता हूँ। पहले जो भी हो रहा था इंसिडेंट, वो इंसिडेंट हो रहा था यूएस के प्रेसिडेंट मतलब जो बिडेन के हिसाब से, जैसे वो चाहते थे वैसे। और अब जब ट्रंप आने वाले हैं तो दुनिया जो है वो अपनी तरह से ट्रंप के लिए अलाइन हो रहा है। कैसे, एक एक करके इंसिडेंट आपको गिनाते हैं। पहला जो इंसिडेंट है वो है जस्टिन ट्रूडो। जैसे हम लोग को पता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कभी भी ट्रंप के फेवरेट नहीं है। ऑन द अदर साइड अगर पास्ट में देखे, उसके साथ जो बिडेन का जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था। अगर हम लोग कुछ महीने पहले तक भी देखे, जस्टिन ट्रूडो एक ऐसा इंसान थे जो कुछ भी हो जाता था कनाडा में तो इंडिया को एक्यूज कर देते कि भैया इसके लिए तो इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया से ये किया गया है, इंडिया के वो है, जो भी है उसमें इंडिया को कनेक्ट करना ही था। मगर अभी जब ट्रंप आने वाला है तो जस्टिन ट्रूडो ने अपना जो मतलब इस्तीफा है वो दे दिया है। ऑन द अदर साइड जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इन फ्यूचर जाके वो पॉलिटिक्स से पूरा संन्यास ले रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स के साथ में वो रहेंगे भी नहीं। इवन जो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी जो इलेक्शन है वो भी वो नहीं लड़ेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा पॉलिटिक्स का जो करियर है जस्टिन ट्रूडो का वो जस्टिन ट्रूडो खत्म करने जा रहा है। रीजन रीजन कुछ बताया नहीं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, कुछ दिन पहले जैसे हम लोग को पता था कि जस्टिन ट्रूडो ट्रंप के साथ मिले थे जो टैक्सेशन लेके, जो कनाडा के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा कहाँ जा रहा है उसको लेकर जो टैरिफ इम्पोज का बात चल रहा था, उस वहीं से एग्जैक्टली इसका शुरू हुआ। शुरुआत जो था उसमें ट्रंप ने कहा कि आप कनाडा को 51st स्टेट बना दो यूएस का और आपको हम लोग गवर्नर बना देते। उसके बाद ट्रंप ने अपने तरफ से डिफरेंट प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टाइम में जस्टिन ट्रूडो को एज ए गवर्नर ऑफ कनाडा बोल के भी संबोधित किया है, जिसके बाद से देखा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो का कहना है वो ऑलरेडी रिजाइन कर दिए है। और आगे जाके जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि भाई उनका जो मतलब नेक्स्ट जो लाइफ है उसमें वो क्या करेगा ये तो पता नहीं, मगर वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे और ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे कंप्लीटली वो संन्यास ले रहे हैं। तो ये था एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट है गाजा में जो वार चल रहा है। जैसे हम लोगों को पता है कि इसराइल और गाजा में जो वार चल रहा है ये बहुत दिन से चल रहा है। और नो डाउट इसमें इसराइल को जो सपोर्ट कर रहा है वो यूएस मतलब जो बिडेन का जो गवर्नमेंट अभी तक था। और अभी अचानक से हम लोग को देखने को मिला जो सीज फायर है वो गाजा में हो गया है, और आने वाले टाइम में ये जो वार है ये नहीं रहेगा। और एक जो मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है मतलब गाजा एरिया में जो भी है, जो पैलेस्टाइन से या फिर अगर आप हमास कह लीजिए, उन लोगों को राहत मिल गया कि आगे जाके उन लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा इसराइल के साथ। ऑन द अदर साइड इसराइल को ये सुन के काफी खराब लगा कि ये जो सीज फायर अनाउंस हो गया। इसके अलावा भी अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमास जो है वो खत्म हो गया, तो ये हम लोग का गलत एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि हमास के पास अभी भी अगर हम लोग देखें जो गाजा के जिन लोग उन लोगों को पकड़ के ले गए थे वो लोग अभी भी हमास के पास है। आगे जाके इन लोगों में बात शुरू होगा, उसके बाद एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज होगा, मतलब जो लोग ये किडनैप करके लाए थे हाँ इसराइल से, उन लोगों का जो एक्सचेंज है वो स्टार्ट होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमास इन फ्यूचर जाके गाजा का जो पावर है वो कम्प्लीटली मतलब हमास खत्म हो गया, ये गलत होगा। क्योंकि आप देख लीजिएगा आने वाले 6-7 महीने के बाद हमास फिर से एक्टिव होगा, और हमास हो सकता है कि पहले जैसा अपने तरफ से मतलब पहले जो हमास का पावर था वो नहीं रहेगा। ऑन द अदर साइड हमास फिर से एक्टिव होकर गाजा का जो मतलब पूरा गाजा में जो कैप्चर करना है, या फिर अभी भी जो एरिया ऑलरेडी इसराइल कैप्चर कर लिया उसको वापस ले लेंगे। मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आगे फिर से कैरी ऑन होगा। मगर अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि हमास जो है अभी पूरा ठंडा बैठा है। ऑन द अदर साइड जैसे सीज फायर अनाउंस हो गया, गाजा में सेलिब्रेशन किया गया, और इसराइल की तरफ से ये कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखा इसराइल ने इसमें। आगे जाकर दोनों में जो एक्सचेंज होगा या फिर दोनों में जो भी डायलॉग्स है वो एक्सचेंज होगा, ये सब जो कार्यक्रम है ये शुरू होने वाला है
अब आते हैं तीसरा फैक्टर में, जो कि है हिंडनबर्ग रिपोर्ट। जैसे हम लोग को पता था कि हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट लॉन्च किया था अदानी के खिलाफ, उस टाइम में अदानी का जो स्टॉक है उसका प्राइस वैल्यू गिर गया था। दुनिया भर के जो डिफरेंट कंट्रीज में जहां अदानी अपने बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग भी अपने तरफ से बोला कि हम लोग, उन लोग के पार्लियामेंट में भी ये बात चला गया कि भाई अदानी को हमारे देश से बाहर निकलो, उन लोगों को ये बिजनेस मत करने मत दो। तो बहुत सारा इशू हुआ था, मतलब अदानी का जो हालत था उस टाइम में कुछ मतलब बहुत ही एक नेगेटिव टाइम से जा रहे थे। और प्रेजेंटली हम लोग को देखने को मिला अचानक से हिंडनबर्ग, जो कि एक फलता फूलता कंपनी है, वो अपने तरफ से अनाउंस कर दिया कि भाई हम लोग आगे जाकर ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम लोग का जो है यहीं खत्म हो गया। हिंडनबर्ग अपने आप को स्टॉप कर रहे हैं, मगर ये स्टॉप क्या एग्जैक्टली मतलब दुनिया के लिए है, या फिर वो लोग अपने तरफ से सिर्फ मतलब कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आगे जाके हो सकता है कि वो लोग मतलब अंडरग्राउंड होकर कोई भी फिर से रिसर्च करे और ये जो रिपोर्ट है भाया हिंडनबर्ग नहीं, भाया कोई दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन आगे आ जाए, उन लोग के थ्रू ये हम लोग को देखने को मिला। तो जो भी है हिंडनबर्ग का ये जो अनाउंसमेंट था, इसका कोई भी रीजन पता नहीं चला, या फिर हिंडनबर्ग के तरफ से कोई भी रीजन इसको लिए बोला नहीं गया। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, हिंडनबर्ग का ये जो अनाउंसमेंट है, इस अनाउंसमेंट के वजह से इंडिया में अदानी के जो स्टॉक है उसमें उछाल दिखा गया। लगभग 9% के तरफ 9% का जो है उछाल हम लोग को देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, आगे जाके उसमें करेक्शन भी हुआ। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर हिंडनबर्ग जो फर्म है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद होने में अगर किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, वो है अदानी का स्टॉक को या फिर स्टॉक होल्डर्स को। तो ये सब सुन के आप बोल ही सकते हैं कि भैया अभी तो सुनने को हम लोग को मिल रहा था कि भाई इंडिया से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो लोग वापस जा रहे हैं। ऑन द अदर साइड अदानी का जो स्टॉक है इसमें इतना मतलब उछाल देखा गया। तो एग्जैक्टली इंसिडेंट क्या है? अभी देखिए दुनिया में ग्लोबली जो सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप आने के वजह से यूएस डॉलर जो है ये काफी मजबूत हो रहा है, और इसके वजह से जो बाकी करेंसी है वो गिर रहा है। जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई इंडियन नेशनल आईएनआर का क्या हालत है, इंडियन नेशनल रूपी का। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, यही इफेक्ट जो है हम लोग को स्टॉक मार्केट को भी देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो लोग अपने तरफ से निकाल लिए है। हो सकता है कि उन लोगों को लगता है कि अभी अगर हम लोग पैसा निकाल रहे हैं तो आगे अगर पैसा मतलब आईएनआर और भी गिरते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट होगा। और इस ऐसे बहुत सारा रीजन है। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग ये सारा कुछ जो देख रहे हैं, ये सारा जो इंसिडेंट हो रहा है, ये है बस डोनाल्ड ट्रंप अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी लेने वाला है उससे पहले। तो नो डाउट एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में राइज करता है कि ये जो इंसिडेंट है, ये क्या इंसिडेंट सब कुछ ऐसे ही हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ऑब्वियसली इसके पीछे वन ऑफ द मेजर रीजन है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, बहुत सारा जो घटना घटता है दुनिया में, वो किसी ना किसी कारण के वजह से या फिर किसी ना किसी इंसान के दिमाग के वजह से घटता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो गाजा में जो वार हो रहा था, अगर कोई चाहे तो ये वार पहले ही खत्म कर सकता था, मगर अभी जब देख रहे हैं कि भाई जो पावर है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहे हैं अभी पावर होल्डर बनने में, मतलब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बन रहे, तो ऑब्वियसली पावर जो है डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा। और उनका कहना है कि भाई दुनिया में जितना भी ये वार है इसको मैं खत्म कर दूंगा। भले ही ये जो दूसरा जो वार हो रहा है, मतलब यूक्रेन और रशिया का, ये खत्म करने में हो सकता है कि उनको कुछ टाइम लगे। एक्सपेक्टेड है 5-6 महीने में ये भी खत्म हो जाएगा। आगे क्या कैसे क्या आगे ले जाना है ये डिपेंड करता है। ऑन द अदर साइड पुतिन का भी मीटिंग होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप से, उनका ओथ टेकिंग होगी सेरेमनी होने के बाद। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ भी इंसिडेंट होता है उसके पीछे कुछ रीजन नहीं है। सब इंसिडेंट जो भी होता है जहीं जहाँ कहीं भी होता है, कुछ ना कुछ रीजन तो है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो जो मेन पावर है या फिर जो किंग है उसका अगर वो चेंज हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो नया किंग आएगा उसके हिसाब से दुनिया अपने आप को अलाइन करेगा। और यही देखने को मिल रहा है हम लोग को ये सारा इंसिडेंट के थ्रू। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि भैया वो तो सब पास्ट का आप बताए, अब फ्यूचर में क्या होगा हमारे पड़ोसी। ऑब्वियसली फ्यूचर में हम लोग का जो पड़ोसी है मोहम्मद यूनिस, अब उनका क्या होगा ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, क्योंकि उनका जो फेवरेट था या फिर वो जिनके फेवरेट थे वो थे आपके यूएस के, जो पास्ट में थे, मतलब जो अभी भी है मगर चले जा रहे हैं, जो बिडेन या फिर उनका पूरा जो पार्टी था। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये मोहम्मद यूनिस का उतना कुछ खास नहीं है। तो आगे हम लोग को बांग्लादेश में भी बहुत सारा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद या फिर कुछ महीने बाद फिर से मोहम्मद यूनिस जो है वो अपने तरफ से बोले कि भाई मैं बांग्लादेश छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो तबीयत है, मेरा एज की वजह से मैं यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ। आगे आप लोगों का कंट्री है, आप लोग संभालिए। हम मेरे पास तो ऑलरेडी फॉरेन में दूसरा लोकेशन है जहाँ मैं रह सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं अपना लाइफ जो है वैसे बिताऊंगा। अब जो भी हुआ है, जो डैमेज हुआ है नहीं हुआ, अकॉर्डिंग टू हिम कोई डैमेज नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह
तरीका से पाकिस्तान के साथ रिलेशन ग्रो किया है और पाकिस्तान के साथ ट्रेड ग्रो किया है, भले वो क्या किया है बांग्लादेश का, ये हम सबको पता है। तो जो भी है, ये जो बांग्लादेश का इंसिडेंट है, इसमें एक नया किक आने वाला है और हम लोग ये भी बहुत ही जल्दी नोटिस करेंगे जैसे ही ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल दूसरा भी है जिसमें हम लोग सेम जो इंसिडेंट है या फिर सेम जो घटना है वो हम लोग बांग्ला में भी करते। चैनल का नाम है फैक्ट्स बिहाइंड बांग्ला। अगर आप चाहे तो आप जाके चैनल को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो वीडियो है आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है उनको पता चलता है कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है उन लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है। जो भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।